हेलो भाई साहब, एक प्रॉब्लम आ गई थी पुलिस वालों से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अच्छा आप देख लोगे? थैंक यू वेरी मच। नाइस। हो गया काम। अरे भाई साहब सॉरी, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गई थी। रेवेन्यू वालों से भी प्रॉब्लम थी। आप प्लीज हैंडल कर लोगे? ये भी वही कर लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत अच्छे भाई साहब। हेलो भाई साहब, गलती हो गई। वो रेवेन्यू वाली बात नहीं थी। वो एक्चुअली इलेक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्शन कंडक्ट कराना था। वो आप कर दोगे भाई साहब प्लीज किसी से? ये भी आप ही करोगे? क्या बात कर रहे हो? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप ही करोगे? अरे ये भी आपका, और वेलफेयर स्कीम्स भी आप ही चलाओगे? ये भी सब आप ही मतलब भाई साहब, आप भाई साहब मतलब सुपरमैन हो भाई साहब। मतलब एवरी, क्या बात है। थैंक यू भाई साहब, आई लव यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। कमाल पोजीशन है, मतलब कमाल ऑफिस है। वो गाना याद आ गया मुझे शाहरुख भाई का, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। अरे जिस मर्जी चीज में इन्हीं का ही इंतजार था मुझे। चाहे वो रेवेन्यू की बात हो, चाहे जेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स हो, चाहे वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे इलेक्शन कंडक्ट कराना हो, द फर्स्ट क्राइसिस मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ द डिस्ट्रिक्ट गार्डियन ऑफ इंडिया करता है। दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वही डीएम है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है, यानी कि रेवेन्यू के भी कंडीशन उनके हाथ में ही है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट the district administration. In so far as district administration is concerned, my friends, वो एक तरह से सुपरमैन है। उनके हाथ में ही है सारी पावर्स, and that is what I'm going to tell you in this video. This video is about, are you ready? Yes. क्या तुम तैयार हो to get so many powers in one shot? तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे इस टाइम पर मेहनत चल रही है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस पढ़ाई के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी इस टाइम पर दांव पे लगा के बैठे हुए हो, जीरो सोशल सर्कल, जीरो एंटरटेनमेंट, जीरो रिलेशनशिप, उसके बाद तुम्हें कितनी बेइंतहा पावर्स मिलेगी। आर यू रेडी फॉर दिस? आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया। दिस इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, बिकॉज ये तुम्हें मोटिवेशन देगा, और तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी तो तुम हमेशा सोचना कि तुम एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई के बिना तुम इस एग्जाम को पास कर ही नहीं सकते। देयर आर अ मिलियन वेज ऑफ पासिंग दिस एग्जाम, देयर इज बट वन वे ऑफ फेलिंग दिस एग्जाम। 100% फेल होना चाहते हो तो मूड बेस्ड प्रिपरेशन करना, इमोशन बेस्ड प्रिपरेशन करना, जिसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई पैटर्न ना हो, कोई डिसिप्लिन ना हो, तुम पक्का फेल होंगे। बट अगर तुम 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो 17,999 में ये ऑफर मिल रहा है। एडिशनली द निश्चय ऑफर इज अवेलेबल विद 1 year एंड अबव सब्सक्रिप्शन। मत भूलना मेरा कोड SIDLIVE, SIDLIVE। वी मेक चैंपियंस, यस वी मेक चैंपियंस। सो आज का वीडियो जो है वो एक बड़ा ही ऑसम ऑफर है, जो उसके साथ साथ तुमको ये समझने के लिए ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मैंने यहां पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट बना के तुम्हारे लिए रखा हुआ है। इसको जरा सा इंफोग्राफिक में देखो। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक आदमी के, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी के पास, एक ऑफिस के पास है सारी की सारी। तुमको क्या लगता है कि आईपीएस जो होते हैं, जो पुलिस सर्विसेज होती है, उनको भी कौन मॉनिटर करता है, उनको भी कौन सुपरवाइज करता है इन ओवर अ डिस्ट्रिक्ट एरिया? दैट इज द डीएम। लैंड रेवेन्यू, खसरा खतौनी, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पटवारी, कानूंगो, लेखपाल, जो तुम्हारे वहां पर रेवेन्यू चला रहे होते हैं, उनका भी बॉस कौन? एक ही ऑफिस। हाँ, बस उसका पोजीशन बदल गया। अब उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माना जाएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाएगा। चाहे आप इसको वेलफेयर स्कीम्स की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रही है कि नहीं सारी स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही। एक फॉर्मूला था, उसको बोलते हैं PMCMDM। क्या बोलते हैं? PMCMDM। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम। डीएम नहीं चाहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पर बैठ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बताया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सब कुछ लिख दो। हर एक ए से लेकर जेड तक कम से कम एक डिपार्टमेंट होगा। एक ना एक ऐसा डिपार्टमेंट जरूर है सरकार में जो कि ए से लेकर जी तक चलता है।
और उसमें अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, तुम डीएम बन जाते हो, तो कभी ना कभी तुम्हें वो ABCDEFG से लेकर Z तक के किसी ना किसी डिपार्टमेंट को हैंडल करने का मौका मिल सकता है। डू यू अंडरस्टैंड द एक्सपोजर बिहाइंड दिस? तुम समझ सकते हो तुम कितने एक्सपीरियंस, तो क्या तुम्हें मजा आ सकता है, तुम्हारी सब कुछ चेक हो सकता है। डिपार्टमेंट्स में क्या है, वेलफेयर स्कीम्स में क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाता है, कहीं पर स्ट्राइक वो राइट्स हो रहे हैं तो लगा दिया जाता है प्रिवेंटिव स्टेप्स, जिसको एकदम जमाने में धारा 144 बोला जाता था, बड़ा फेमस था। वो क्यों किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रिवेंट किया जाए कि अभी राइट्स हुए नहीं है लेकिन कर देंगे। तो क्विकली वी विल रन थ्रू द वेरियस थिंग्स दैट हैपन। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक तरह से द सुपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहीं से सब कुछ चालू होता है। तो दैट इज द गो टू मैन। हर एक पावर, हर एक डिपार्टमेंट विल गो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें फायर आर्म लाइसेंस लेना, वहां पर जाकर अप्लाई करो। तुम्हारा रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में करो। तुम्हें पुलिस से कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर करो। तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहां पर तुम्हें कहीं एनक्रोचमेंट का सिचुएशन दिख रही है, वहां चले जाओ। इट इज एवरीथिंग इन वन। 3 पिलर्स में हम पढ़ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पढ़ सकते हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा लोकल गवर्नमेंट, जिला परिषद के हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिला परिषद ही सारा का सारा ब्रिज है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल द वे गोइंग टू द विलेजेस। लोकल गवर्नमेंट को भी इन पर ही है, सब कुछ इनसे ही शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम लॉ एंड ऑर्डर में देखोगे तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में यहीं पर है, सारा पुलिस डिपार्टमेंट मशीनरी वही सुपरवाइज करते हैं। कई बार तुम फोटोग्राफ में देखते होंगे, आजकल तो इंस्टाग्राम पे दिख जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे जा रहे होते हैं और पुलिस के आयुक्त पीछे चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हेड तो यही है ना। ही इज गोइंग टू टेल यू एंड ही ऑल्सो हैज द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग प्रिवेंटिव अरेस्ट। जैसे बॉन्ड लिखवा देते कि देखो जी हमको ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, तो तुम बॉन्ड लिख कर दो, तुम एक हलफनामा लिख कर दो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे। ये सब भी एक तरह से उनके पास कुछ हद तक जुडिशियल पावर्स भी आ गई है, बट वो उतनी नहीं रही जितनी इस जमाने में थी, बट स्टिल दे आर सब्सटैंशियल। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का फिस्कल बैकबोन ये है, लैंड रेवेन्यू, एज आई टोल्ड यू, पटवारी, कानूंगो, खसरा खतौनी के रिकॉर्ड्स में जिसे ROR बोलते हैं, जाकर तुम्हें चेक करना है। कोई वहां दिक्कत आ गई, द लास्ट मैन, द बिगेस्ट अथॉरिटी दैट यू कैन अप्रोच इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो सेम ही ऑफिस है, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्हेन ही इज प्लेइंग द रोल एज अ रेवेन्यू कलेक्टर, तो वो बन जाते हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही इज ऑल इन वन, ह्यूज पावर्स। व्हेन आई से ही, इट ऑटोमेटिकली मींस शी। डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब वो ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज कहां से कहां तक वो पहुंचेगी, वेलफेयर स्कीम्स, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज यू वांट टू कॉल हिम, और इवन द कमिश्नर एज यू वांट टू नो। ऑल्सो याद रखना, इलेक्शन कंडक्ट करने का काम भी इनका ही हो जाता है। So he becomes a go-to man for practically everything that the government is going to do. So Election Commission of India की जिम्मेदारी भी एक तरह से यही निभा रहे हैं वहां पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, so that the election process भी ठीक से हो जाए। There are many crucial functions. उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जेल है, वहां पर कस्टडी में क्या हाल है, वहां पर किसी को कोई ग्रीवेंस है, इन अदर वर्ड्स सारी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो तुम पढ़ते हो गवर्नमेंट स्कीम्स में कि यार सारी के सारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जनता का भला भला होना चाहिए, ये पीएम से प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। इट विल ट्रिकल डाउन टू द चीफ मिनिस्टर, बट इट विल ओनली बी मैनिफेस्टेड इफ द डीएम एग्जीक्यूट्स इट। ही इज दैट मैन दैट विल एग्जीक्यूट द प्लान दैट स्टार्ट्स ऑल ओवर फ्रॉम डाउन। तो जब बोला जाता है ना स्टील फ्रेम ऑफ द गवर्नेंस, उसमें ये बहुत क्लासिकली दिखाई देता है। सेक्रेटरीज भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या स्टेट सेक्रेटेरिएट में होते हैं। ही इज द वन ऑन द फील्ड, ही इज द वन जो इंटरैक्ट करते हैं। सो वहां पर ये सारी पावर्स तुमको बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। ऑल्सो द क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई फ्लड आया, कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, he is the go-to man that you have to worry about. He is the chief crisis management and the connecting bridge for all of this. So this is where rule of law maintain हो रहा है, तो इसी एक ऑफिस की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज तुम्हारे तक पहुंच रही है, इसी एक ऑफिस की वजह से हो रही है।
ही इज दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। बड़ी मेजर जिम्मेदारी का काम है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी पावर मिलती है, लेकिन फिर स्पाइडरमैन के मूवी में क्या बोला गया था? स्पाइडरमैन की मूवी में बोला था विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, तुम्हारी जिम्मेदारी भी उतनी ही हो जाती है कि मैं वो जो मुझे इतनी ताकतें दी गई है उसका मैं भरपूर और एक्चुअली वेलफेयर के लिए प्रयोग करूं। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस एंटायर पावर। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस पावर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। डू यू हैव दैट हार्ट? Do you have the brain? Do you have the power in your limbs, in your morality, in your intention to serve the people of India? If yes, broadly, strongly, clearly, comment section में लिखना yes, I am ready. I'll be waiting for your comments. और मैं चाहता हूं, वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात मिलके तुम्हें वो दे देती है। क्या पता ये जब तुम लिखोगे कमेंट तो यूनिवर्स सुन रहा होगा। Think about it and write it down. Ki, are you ready for this? I hope you have enjoyed this video, and I hope this serves as not only as a source of knowledge but also as a source of motivation for you to achieve your dream of becoming a district magistrate. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.